हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 10 श्लोक नंबर 10। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 10। पुरुषोण्डं विनिर्भिद्य यदासौ सा विनिर्गतः आत्मानो यानमन्विच्छान् नोपोच्राक्षीत् शुचिः सुषिः। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गोवर्धक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो यहाँ पे ये जो अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का जो एक्चुअली उत्तर है परीक्षित महाराज के प्रश्नों का, और इस अध्याय का शीर्षक भी है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो भगवान श्री कृष्ण से ही बलराम का विस्तार होता है। बलराम से आगे संकर्षण और आगे फिर महाविष्णु। तो जो महाविष्णु है उनके रोम छिद्र से, उनके श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर बताते हैं कि गर्भोदय कषाय विष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और यही श्लोक में बताया गया है। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण के सभी अंश है या भगवान कृष्ण से ही विस्तारित है, ये हमें समझना चाहिए। तो भौतिक सृष्टि की जो ये बिजनेस है, ये भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन अपने ही विस्तार के थ्रू जो है वो करते हैं। कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं कि तो फिर क्यों ना मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए। मतलब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट 10th कैंटो में पहुंच जाए और डायरेक्ट जो है जो लीलाएं हैं मथुरा में या वृंदावन में उसे किया जाए। तो इस तरह से वो लोग चाहते हैं कि क्यों हम जब कृष्ण की भक्ति में करना चाहते हैं आगे, तो हम क्यों ना 10th कैंटो में चले जाए और भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करें। ये तर्क उठ सकता है, ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अत्यधिक मधुर है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं जो है सिद्ध भक्तों के आस्वाद के लिए है। सिद्ध भक्त यानी जो भक्ति में बहुत प्रगत है उनके लिए वो स्वाद उनको प्राप्त होता है। जो नवदीक्षित भक्त है वो भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। खासकर जैसे नवदीक्षित भक्तों में, नवदीक्षित मतलब जो भक्ति में भी बहुत नए हैं, गुरु से भी दीक्षा लिए हैं, उनको बोलते हैं, मतलब जो नया नया दीक्षित नवदीक्षित भक्त बोलते हैं। तो ये जो जब हम भक्ति में नए होते हैं तो हमें भगवान की जो लीलाएं हैं उसको श्रवण करने के बाद अनेक जो लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस आता है कि नहीं, कैसे हो सकता है भगवान ने इतने छोटे बालक होके कैसे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, क्या ये सही है गलत है। ये अगर किसी के मन में है तो यानी वो अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है जो एक सिद्ध भक्त की अवस्था है। तो इसीलिए भागवतम को हमेशा फर्स्ट कैंटो से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तो फिर 9th कैंटो तक आते आते जब हम श्रवण करेंगे प्रामाणिक व्यक्ति से, हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाती है। तब भले ही हम भगवान की लीलाओं में इतना अद्भुत लीलाओं को भी देखते हैं, माधुर्य लीला में देखते हैं कि गोपियाँ, जितनी गोपियाँ थी उतनी भगवान ने अपना विस्तार किया, 16,000 रानियों से विवाह किया। तो ये सब जो है फिर उनको
वो समझने का प्रयत्न करते हैं, भले ही वो एकदम उत्तम भक्त का पोजीशन ना भी प्राप्त करे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से हम भागवतम पढ़ें और ये सब चीज़ों को भी पढ़ें। इसलिए भागवतम में भगवान ने दिया है कि कैसे सृष्टि होती है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जिस प्रकार योग प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है। तो जब तक हम भक्ति में पूर्णतया नहीं आ जाते हैं, तब तक हम संसार के प्रति तो आसक्त रहते ही हैं। तो इसीलिए जब व्यक्ति सृष्टि के विषय में कैसे संहार होते हैं, भगवान कैसे विष्णु रूप में ये सब करते हैं, इन सब के बारे में जब व्यक्ति पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या होता है, तो भगवान के ऐश्वर्य विभूति देखकर उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और संसार के प्रति जो है उनका आकर्षण धीरे 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 क्या हो जाएगा, शमित हो जाएगा। क्योंकि संसार के प्रति आकर्षण के कारण ही हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु का हमें सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम संसार के प्रति आसक्ति को धीरे 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 कम कर सकते हैं, जो कि एकमात्र उसका उपाय है कि हम श्रीमद् भागवत का शरण ले। और श्रीमद् भागवतम क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, एक ही है, ऐसा नहीं कि कृष्ण अलग है और भागवतम अलग है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम श्रीमद् भागवतम को स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ें। तो मनुष्य को चाहिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं हमें समझने के लिए कि मनुष्य को चाहिए कि वो मोटर या डायनेमो की यांत्रिक रचना से विस्मित ना हो, वरन उस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई। यानी एक मशीन से कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाए तो ये मूर्खता है ना, क्योंकि मशीन को बनाने वाला कोई और है। तो उनके प्रति एक्चुअली कृतज्ञता की भावना होना चाहिए। तो यही भक्त और अभक्त में अंतर है। जो अभक्त है वो सोचते हैं सब कुछ अपने आप हुआ, प्रकृति अपने आप है, वो नेचर नेचर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे पर भगवान की बात नहीं करेंगे। तो ये जो है ये अभक्त का लक्षण है। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं कि ये जो प्रकृति बनाई है, ये जो सूर्य चंद्र बनाए हैं और ये जो हमें भी बनाए हैं, इसके पीछे कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक सुंदर श्लोक कोट किया है भगवत गीता से। अवजानन्ति मामुढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। तो जब भगवान ऐसा नर रूप में आके दर्शन देते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है कि सब लोग भगवान का डायरेक्ट दर्शन कर पाते हैं। जब भगवान इस धरातल पर उतरते हैं भौम वृंदावन में, तो भगवान कहते हैं मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। अभी भी भगवान के बारे में बहुत लोग उपहास करते हैं, बहुत लोग डरते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो ऐसा पता चलेगा तो कोई कुछ कमेंट ना कर दे। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, और लोग तो हमेशा कमेंट करेंगे, आप कोई भी कार्य करें, भक्ति करें चाहे ना करें। तो बेटर है कि हम भगवान की भक्ति करें। और भगवान खुद ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं जो ऐसे भगवान के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो भगवान के परम स्वभाव को नहीं जानते हैं। मूर्ख लोग भगवान के शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं। तो जब भगवान अपने सगुण शक्ति के साथ अवतरित होते हैं तो सामान्य लोग उनको देख पाते हैं। ये भगवान की मनुष्य पर विशेष कृपा है। तो बहुत सारे अद्भुत कार्य किया है भगवान ने, लेकिन कंस मानता नहीं था। कंस को लगता था, मतलब वो 50-50, उनको लगता था कैसे छोटा बालक पर्वत उठा सकते हैं, शायद गांव वाले ऐसे ही र्यूमर उड़ा रहे हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण उनको याद आता था कि जो आकाशवाणी हुई थी कि उनका मृत्यु जो है जन्म ले चुके हैं। फिर भी मूर्ख लोग भगवान को परमेश्वर नहीं मानते हैं। और उसकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन है।
तो भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो साधारण मनुष्य से हमेशा पृथक होती आई है और होती रहेंगी। श्लोक नंबर 11। तास्वाबात्सित स्वसृष्टासु सहस्रं परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदपः पुरुषोद्भवः। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर या पुरुष है। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नारायण। जो जल भगवान ने उत्पन्न किया उसको बोलते हैं नार। और इसी जल से क्योंकि वहाँ पे भगवान शयन करते तो भगवान को बोलते हैं नारायण, अयन, नार अयन, ऐसा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान जो है निराकार नहीं है, जैसे कि कुछ लोग समझते हैं। निराकार को समझना ऐसा ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग 3 भाई बहन हैं, तो आपकी मम्मी ने किचन में हलवा बनाया, तो उस हलवा की खुशबू आपकी बहन को आई और बोला वाह कितना सुंदर खुशबू है, मैं इसी में संतुष्ट हो गई, लाइक दैट। लेकिन एक भाई था आपका छोटा भाई, तो वो उठ के बोलते नहीं मैं किचन में जाके देखूंगा कि मम्मी ने क्या बनाई है। तो फिर वो किचन में जाके देखते हैं और खुश हो जाते, वाह ये हलवा है, दर्शन करके ही मैं तुष्ट हो गया बस, और आगे कुछ नहीं। फिर आप क्या करते हैं? आप सुगंध भी लेते हैं, देखते भी है क्या बना रहे हैं, फिर बोलते मम्मी मुझे थोड़ा सा हलवा आप दे दीजिए, भगवान को भोग लगा के दे दीजिए, मैं उसका स्वाद मतलब प्रसाद का स्वाद लेना चाहता हूँ। तो फिर आपको सही रियलाइजेशन होगा कि अक्सर में हलवा कैसी बनी है ना। तो ठीक उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ऐसा ही है, ब्रह्म ज्योति बस सुगंध लेके खुश हो गए, परमात्मावादी दर्शन लेके खुश हो गए, और भगवान रियलाइजेशन वही करते हैं जो वो हलवा को खाया। तो ऐसे ही जो भक्ति है, तो भगवान जैसे कि कोई ट्रेन आ रही है, रात का समय है, बहुत अंधेरा है, तो पहले क्या आएगा? ज्योति आएगी, और ज्योति आने के बाद क्या करेंगे आप? ऐसा लगेगा कि ज्योति है ना। तो ज्योति देख के लोग चले जाएं, बोलेंगे ट्रेन, तो ट्रेन मीन्स ज्योति है। फिर जब थोड़ा पास आने लगेंगे, डब्बे देखने लगेंगे, तो दूसरा व्यक्ति बोलेंगे अच्छा ऐसे छोटे छोटे डब्बे होते हैं, मैंने देख लिया, चला गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है ट्रेन के अंदर प्रवेश करेगा और फिर वो देखेगा कि क्या क्या है, सीट है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये हो गया एक्चुअली सही रियलाइजेशन। तो इसी प्रकार से भगवान की ज्योति को जानना, जो भगवान के शरीर से निकलता है, वो आंशिक रियलाइजेशन है। परमात्मा का दर्शन करना हृदय में, वो भी आधा रियलाइजेशन है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वो पूरा रियलाइजेशन है। जैसे कि आप अगर सूर्य को देखते हैं, सूर्य को ऐसे रोशनी में देखेंगे दिन में, दोपहर को थोड़ी देर के लिए आंखें अंधेरा अंधेरा सा होएगा ना, ऐसा लगेगा रोशनी ही रोशनी है। लेकिन जब थोड़ा सा शाम का समय होता है तो गोल गोल दिखता है, तो वो उनका सरफेस है। तो जैसे परमात्मावादी को दिखा कि अच्छा गोल गोल होते हैं सूर्य। और जब कोई सूर्यलोक के अंदर जाके देखेंगे कि अच्छा ये तो विवस्वान राजा है सूर्यलोक में, और यही इस सूर्यलोक का मैनेजमेंट करते हैं, राजा है ये, तो वो हो गया प्रॉपर रियलाइजेशन। ठीक उसी प्रकार से जब हम सिर्फ ज्योति को देखते हैं, यानी भगवान के धाम से, भगवान के शरीर से निकला हुआ वो ज्योति है, और जब हम पास जाते हैं कि परमात्मा भगवान हृदय में है सबके, उनको देखते हैं, तो भी वो आधा रियलाइजेशन है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम चले जाते हैं और भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो वो पूरा रियलाइजेशन है। और इसके लिए ये नहीं कि मरना पड़ेगा तभी होगा, इसी जन्म में भी हम उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है सिंसियरिटी के साथ जो नियमों को पालन करते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में, अपने इंस्ट्रक्शंस में, अपने लेटर्स में वो सब कुछ दे दिया जो हमें भगवत धाम और भगवान को प्राप्त करने के लिए एनफ है। लेकिन अब हम उसे कितना सिंसियरिटी के साथ निभाते हैं वो हमारे ऊपर है। हो सकता है हम इसी जन्म में भी उसे उन सब चीज़ों को फॉलो कर सके और भगवान को प्राप्त कर सके, या हो सकते हजारों जन्म लग जाए। तो श्लोक नंबर 12। द्रव्यम कर्म च कालच्च स्वभावो जीव एव च
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। मनुष्य को ये भलीभांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही स्थित है। कुछ भी हम देखते हैं, कर्म, काल, जो भी हम देखते हैं ना हमारे जीवन में, जो कुछ भी है वो भगवत कृपा से स्थित है। भगवत कृपा के बिना हम तो आंखों से देख नहीं सकते हैं और कानों से सुन नहीं सकते हैं ना। आप कितना जाते हैं गलियों में, वृंदावन की गलियों में हो, चाहे आपके किसी रास्ते में हो, आपके शहर में, तो आप देखिए कितना ज़्यादा आजकल गाड़ियाँ, साइकिल और मोटर बाइक, और कितना, तो आपको सेफली कौन घर लेकर आते हैं? वो भगवान ही लेकर आते हैं एवरीडे। तो उनके द्वारा उपेक्षित होते ही इन सारी वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रह जाता। भगवान द्वारा उपेक्षित होता तो ये कुछ भी नहीं रह जाता है। ये भगवान की शक्ति से ही सारा भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक जगत कार्य कर सकता है। तो लेकिन माया जो है, इस भौतिक जगत में हम हैं, तो माया का जगत है ना, देवी धाम बोलते हैं, महामाया, दुर्गा देवी। तो वो उनका यही सेवा है कि बद्ध जीवों को कष्ट प्रदान करे ताकि वो भगवान के शरण में जाए और भगवत धाम जाने के लिए सिंसियर हो जाए। तो माया जो है बद्ध जीवों का कान भरती रहती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वे भगवान से तदाकार हो। माया परीक्षा लेते रहेंगे भक्त का, ताकि कोई चीप व्यक्ति कृष्ण के पास ना जा सके, फिल्टर हो जाए। लेकिन आखिरी जाल जो माया का है, या आखिरी एग्जाम है कि नहीं, आप भगवान के साथ विलीन हो सकते हो, तदाकार हो सकते हो, यह आखिरी चाल है जिसमें फंस जाते हैं निराकारवादी। जब भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में वो मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 13। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः विरिया हिरण्मयं देवो मायया व्यासृजत् त्रिधा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। तो भगवान कहते भी अहम वीर्य प्रदा पिता। तो भगवान से ही हम सबकी सृष्टि हुआ है, ये यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है। और भगवान जब भी दृष्टि डालते हैं प्रकृति पर, तभी प्रकृति भी उपज हो उठते हैं, अन्यथा वो संभव नहीं है। जैसे अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियाँ भगवान में लीन रहती है और जब उन्हें विश्व में छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। और हमारी इच्छाएं भी है, जो हम बंधन में पड़ेंगे या हम भगवत धाम जाएंगे, वो हमारी इच्छाओं के अनुरूप डिपेंड करता है। तो हम अपनी इच्छाओं को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे एवरीडे एक परीक्षा की तरह है। जैसे हमारे मन को हम कितना भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं, ये हर दिन हमारी एक परीक्षा है। और हर एक दिन हमें नया देते हैं भगवान, जैसे ना मौका देते हैं सुबह होते ही। जैसे अजामिल है, तो अजामिल को क्या था, अजामिल को बचपन से तो भक्ति कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको प्रोस्टिट्यूट के संगति के कारण पतन हो गया। लेकिन जब वो मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया तो भगवान नारायण के दूत ने उनको बचाया यमदूतों से, तो उनको सेकंड चांस मिला। तो 8 वर्ष करीब वो हरिद्वार में जाके हरिनाम जप करते हुए फिर अपना बाकी समय बिता दिया। फिर उनके लिए फिर से विमान आया वैकुंठ से। तो उसी प्रकार से हमें भगवान हर दिन एक नया चांस दे रहे हैं। हर दिन भगवान हमें हर सुबह एक नया चांस दे रहे हैं। तो हम उसका कितना लाभ उठा सकते हैं, उतना ही हम बहुत जल्दी जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 14। अधिदेवामथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः अथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यात् तच्छृणु। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक तीनों भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख हो चुका है। तो
अधिदेव देवता, अध्यात्म हमारे अपने ही मन और शरीर, और अधिभूत यानी अधिभौतिक जैसे कि दूसरे प्राणियों के शरीर से जो हमें कष्ट मिलता है। ये 3 प्रकार का क्लेश होता है और आगे इसका विस्तार से बताया जाएगा। श्लोक नंबर 15 और 16 हम पढ़ने जा रहे हैं। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तामपानन्ति नरदेवामिवानुगः। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल, शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति यानी प्राण का समग्र उत्सव उत्पन्न होता है। तो देखिए, हमें अगर स्वस्थ रहना है, ऐसे भी अगर हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो हमें स्पेस चाहिए। एकदम कंजेस्टेड जगह पे या चीज़ों पे रहने से लोगों का मन और शरीर खराब होने लगता है। और हमें वायु चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, अग्नि चाहिए, तो 5 तत्व चाहिए, राइट। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे आकाश के बारे में बोला है, तो भगवान के दिव्य शरीर के भीतर स्थित जो आकाश है उसी से हमारे इंद्रियों को बल मिलता है। तो मानसिक और शारीरिक बल भी हमें किससे मिलता है? भगवान कृष्ण से ही मिलता है। और भगवान से ही प्राण शक्ति की भी उत्पत्ति होती है। प्राण शक्ति क्या? समस्त शक्तियों का उत्पत्ति भगवान से ही होता है। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते यानी गति करते हैं। तो भगवान के प्रवेश के बिना तो कोई भी वस्तु गतिशील नहीं हो सकता। आप देखिए, महाविष्णु जब ये सब उत्पन्न करते हैं तो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो हर एक ग्रह में प्रवेश करते हैं, मतलब ब्रह्मांड में। ग्रह मतलब यहाँ ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर वो हर जीवात्मा के अंदर, ब्रह्मा जी उन जीवात्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी आत्मा को नहीं बनाते, आत्मा तो भगवान के ही अंश है, तो उनको शरीर प्रदान करते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, हाथी हो, चाहे कुछ भी हो, या देवता हो। इसके बाद हर एक आत्मा के अंदर फिर आगे विस्तार होकर क्षीरोदकशाही विष्णु यानी परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए तो गतिशील है हर व्यक्ति, नहीं तो परमात्मा के बिना तो कोई भी हिलडुल भी नहीं सकता है। भगवान के बिना तो संपूर्ण शक्ति जो है निश्चेष्ट हो जाती और समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता जो है वो रुक जाती है। श्लोक नंबर 17 और 18। प्राणेनाक्षिपताक्षुत् त्रिदन्तरा जायते विभुः पिपासतो जक्षतच्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जीवतत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जीवयायोधिगम्यते। तो इसमें बताया गया है कि विराट पुरुष द्वारा विचलित करने पर जीवनी शक्ति प्राण, जीवनी शक्ति मतलब हमारे प्राण, लोग बोलते हैं ना प्राण वायु, प्राण पखेरु उड़ गया। तो जीवनी शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, क्योंकि हम जैसे इस भौतिक संसार में आते हैं हम कंडीशनड हो जाते हैं भूख और प्यास से। आध्यात्मिक संसार में हमें भूख प्यास नहीं सताते हैं, ना हमें सोना ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना नींद लेना ही पड़ेगा नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, या मलमूत्र त्याग करना, ये सब कार्य नहीं होता आध्यात्मिक जगत में। तो भौतिक जगत में हम बद्ध आत्मा है, हमें बंदी बनाया गया है एक एक शरीर में। किसी को मनुष्य शरीर में बंदी बनाया गया, किसी को पशु शरीर में, किसी को मछली के शरीर में, किसी को वृक्ष के शरीर में। तो इससे हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित हो और भगवत धाम जाने की योग्यता को अर्जन कर लें। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे आते तो सब लोगों को कमाना ही पड़ता है, क्योंकि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, बिना पैसों के यहाँ कुछ भी नहीं चलता। और भगवत धाम में कोई पैसों रुपया का काम नहीं, प्रेम, कृष्ण प्रेम से सब दुनिया चलता है वहाँ पे, है ना।
तो कोई खाने की कमी नहीं है, सब वृक्ष कल्प वृक्ष है, सारे वृक्ष से कुछ भी मांगिए आपको मिलेगा। सिर्फ फल ही नहीं, ये नहीं कि एप्पल के वृक्ष से एप्पल मिलेगा, सब फल मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है एक्चुअली। तो इस तरह से कामधेनु गाय है जो एक समुद्र जितना भी, कभी भी उनका दूध खत्म नहीं होता है, और अमृत दूध नहीं है, वो अमृत है। तो ऐसा है। तो जब विराट पुरुष ने, यानी भगवान का जो एक विराट रूप है, जो दिखाया भी था अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खोल दिया, और मुख से तालु प्रकट हुआ, और फिर जीभ प्रकट हुई, और इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई। कैसे, मतलब भौतिक संसार की कैसे उत्पत्ति हुई उस बारे में बता रहे हैं। स्वाद की उत्पत्ति हुई क्यों? क्योंकि जीभ है तो स्वाद भी चाहिए। तो ये जो आस्वाद्य रस है ना, इसका नियामक देव यानी मैनेजर, मेन मैनेजर, कंट्रोलर है वरुण देव। अतः मुख जीभ का आश्रय स्थल बनता है, और जीभ विभिन्न रसों का, जिनका नियामक देव कौन है? वरुण देवता है। आगे श्लोक नंबर 19। विवक्षोर्मुखतो भुम्नो वह निर्वाग्व्यार्हितं तयोः जले चैतस्य सुचिरं निरोधः सामजायत। जब परम पुरुष की इच्छा बोलने की हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जीभ जो है खाने के लिए है, और टेस्ट मिलता है ना जीभ को। आप देखिए किसी दिन को कोरोना हुआ है, उस समय स्वाद और स्मेल चला गया। खाने में गंध लेना और जीभ का स्वाद का बहुत इम्पोर्टेंस है। वो चला गया तो लोग बहुत परेशान हुए। तो खाने के लिए मनुष्य, पशु तथा पक्षी अपनी अपनी स्वतंत्रता के कारण जो है अलग अलग स्वाद रखते हैं। जो वैष्णवों का स्वाद है वो बाकी लोगों का स्वाद नहीं। वो बोलेंगे क्या ये सब खाते हो, एकदम टेस्टी नहीं है, हमें तो एकदम तीखा मसालेदार चाहिए, हमें तो नॉन वेज चाहिए। तो उनका स्वाद अलग है। तामसिक लोग का स्वाद अलग है, राजसिक लोग का स्वाद अलग है, और सात्विक लोगों का स्वाद अलग होता है। ऐसे ही पशु का भी अलग अलग स्वाद होता है। एक मनुष्य जो है और एक सुअर है, उन दोनों का स्वाद अलग है। सुअर मल खाता है, मनुष्य नहीं खाता है। तो अलग अलग स्वाद विकसित करता है अलग अलग प्राणी भी। तो जब अलग अलग स्वाद वो विकसित कर लेता है तो अधिष्ठाता देव उसे विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करता है। किंतु यदि कोई मनुष्य विवेकहीन है और वो सुअर की तरह स्वाद विकसित कर ले, जैसे आजकल है भी, सबसे महंगी कॉफ़ी क्या है? एक चिड़िया को खिलाएंगे कॉफ़ी बीन्स, और फिर जो वो टॉयलेट करेंगे उससे जो बनता है उसको सुखा कर जो भी वो लोग पाउडर बनाते हैं, वो है सबसे महंगी कॉफ़ी। तो ये सुअर की तरह स्वाद डेवलप करना हुआ ना। तो ऐसे जो स्वाद डेवलप करते हैं तो उनके अगला जन्म में सुकर का ही शरीर मिलता है। शुकर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करता है, लेकिन मनुष्य भी अगर सभी प्रकार का भोजन स्वीकार करने लगे, जैसे चाइनीज लोग खाते हैं, सब खाते हैं, एक चीज़ नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा होगा तो उनको ऐसा ही योनि प्राप्त होगा। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में वो किस प्रकार का शरीर उनको मिलने वाला है। श्लोक नंबर 20। नासिके नीरभिद्येतं दुधुयति नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नासी जिघृक्षतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधि को बहन करने वाले वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। सुगंध के अधिष्ठाता देव कौन है? वायु है। जैसे यहाँ पे मुख की वाणी गुंजी तो उसका अधिष्ठाता देव कौन है? अग्नि है। तो यहाँ पे अलग अलग देवता को भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट प्रदान किया है।
जब भगवान को सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, नाक, सुगंध, वायुदेव, इन सब का प्राकट्य हुआ, घ्राण शक्ति, एक साथ इन सब का जन्म हुआ। जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो, हमारे हृदय में कृष्ण है, वो देख रहे हैं, तभी हम देख पा रहे हैं। जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे। तो भगवत कृपा से सोचने की स्वतंत्रता तो व्यक्तियों को है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, अपने सोच के हिसाब से उसका अगला जन्म मिलेगा, किंतु कार्य रूप में उसकी परिणति जो होगी वो भगवत कृपा से होगी। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आपन सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। तो यानी हम सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन भगवान सोचे तो तत्काल हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा परतंत्र है और भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।